अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात व वाक़ियात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। पहली अपडेट ये है कि कुवैत मुसाफिर एप्लीकेशन जो है इसमें बहुत सारे लोगों के मोबाइल में ये डाउनलोड नहीं हो रही है और कुछ लोगों के मोबाइल में जो है इस एप्लीकेशन जो है वो काम भी नहीं कर रही है। तो ऐसे में कुवैत के जो एमपी हैं यानी संसद हैं उनकी तरफ से ये एक सवाल उठाया गया है कि मुसाफिर ऐप को जो है वो फ़िलहाल बंद कर दिया जाए, क्योंकि ये एप्लीकेशन कई मोबाइल में जो है वो काम नहीं कर रही है, वर्क नहीं कर रही है। तो ऐसे में जो लोग कुवैत आ रहे हैं उनके मोबाइल में अगर एप्लीकेशन नहीं होगी तो उनकी एंट्री का मुश्किल होगा। तो इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट से कहा है कि इसमें कुछ चेंज किया जाए ताकि ये हर एक मोबाइल में काम करे, या फिर इस एप्लीकेशन को जो है वो बंद कर दिया जाए। तो अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं किया गया है। जैसे ही इस एप्लीकेशन को लेकर कोई फैसला किया जाता है तो आपको ज़रूर से अपडेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे दोस्तों के मेरे पास सवाल ये आ रहे हैं कि भाई हमने इंडिया के अंदर कोविशील्ड की एक वैक्सीन लगवाने के बाद अपना सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड कर दिया था, जबकि अब हम दूसरा वैक्सीन लगवाने के बाद दूसरा जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर रहे हैं तो वो अपलोड नहीं हो रहा है। वहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि आपका वैक्सीन रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑलरेडी हो चुका है। तो ऐसे में हम क्या करें। तो आपको बता दें कि अभी इस बारे में मेरे पास कोई भी जानकारी नहीं है कि अगर ऐसा किसी का मसला आता है तो उनको क्या करना होगा, और ना ही इस बारे में कोई अपडेट है। जैसे ही कोई जानकारी या कोई अपडेट मुझे मिलती है तो आप लोगों को ज़रूर से अपडेट कर देंगे। इसके साथ ही आप तमाम दोस्तों से ये भी कहना चाहेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन का अपना स्टेटस यानी वैक्सीन का सर्टिफिकेट जो है वो अभी तक अपलोड नहीं किया है तो आप दोनों ही सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करें। एक वैक्सीन लगवाने के बाद अपना सर्टिफिकेट बिल्कुल भी आप अपलोड ना करें, नहीं तो बाद में आपको भी दिक्कत आएगी। दोनों वैक्सीन का डोज लगवाने के बाद 14 दिन गुजर जाने के बाद ही आप अपना वैक्सीन का सर्टिफिकेट जो है वो मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर अपलोड करें, क्योंकि मिनिस्ट्री की तरफ से जिन लोगों का जो वैक्सीन का सर्टिफिकेट है वो अप्रूव कर दिया जाएगा वही तमाम लोग जो है वो कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। बाकी जो लोगों का वैक्सीन सर्टिफिकेट अप्रूव नहीं किया जाएगा वो तमाम लोग कुवैत के अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आपका जब तक वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है वो अप्रूव ना हो जाए जब तक आप लोग जो है वो कुवैत का सफ़र ना करें। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत से एक हफ्ते के दौरान 1,20,000 मुसाफिर अलग अलग देशों का सफ़र करने की तैयारी कर रहे हैं ईद उल अधा की छुट्टियां मनाने के लिए, जिसमें कुवैती शहरी और गैर मुल्की दोनों ही शामिल हैं जो ईद उल अधा की छुट्टियां मनाने के लिए कुवैत से बाहर अलग अलग देशों का सफ़र करने वाले हैं। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत एयरवेज की जो फ़्लाइट है वो जर्मनी के लिए भी ओपन कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, जर्मनी के लिए भी कुवैत एयरवेज की जो फ़्लाइटें हैं वो ओपन की गई हैं। याद रहे कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो धीरे धीरे कई देशों के लिए ओपन किया जा रहा है और 1 अगस्त से ज़्यादातर देशों के लिए जो फ़्लाइटें हैं और जो एयरपोर्ट है वो ओपन कर दिया जाएगा। तो ये तो दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट ताज़ा तरीन जानकारी होगी वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर की जाती रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।